नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक्स ऑफिसर एनके सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, पाकिस्तान की सेना 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश में घुसने जा रही है। एक जो उन्होंने संधि हस्ताक्षर की उसके अनुसार वो सैनिक वहां पे घुसे थे। ये वही सैनिक जो पैंट छोड़ के भाग गए थे। अब उससे भारत में कितना खतरा होगा और भारत इसके लिए क्या सॉल्यूशन ढूंढ रहा है? देखिए, भारत के लिए खतरे की बात तो है। जब हमने पाकिस्तान के टुकड़े किए थे, तो हमें लगा कि हमारा जो पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज बांग्लादेश है, वहां से हमारे कंट्री के अंदर कोई अटैक नहीं होगा। लेकिन आज हमको सबसे ज्यादा खतरा पड़ रहा है बांग्लादेश की तरफ, जब से मोहम्मद यूनुस वहां पे पावर में आए हैं और जब से उन्होंने पाकिस्तान के आईएसए को इन्वाइट किया है बांग्लादेश के अंदर। पाकिस्तान के आईएसए के लोग बांग्लादेश के अंदर बैठे हैं और प्लान कर रहे हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पे अटैक करने की। वैसे भी कुछ लोगों ने कोशिश की थी हमारे चिकन नेक को कंट्रोल करने की, उनको अरेस्ट कर लिया गया और इन्होंने अपने ड्रोन्स लगा दिए, टर्किश ड्रोन TB2 लगा दिए बॉर्डर पे और स्पेशली लगाए चिकन नेक के पास। यानी कि बांग्लादेश की जो हरकतें हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन बांग्लादेश भी इस टाइम पे उसको भी हम टैकल कर रहे हैं, किस तरीके से टैकल किया जाए। और बहुत से लोगों को चिंता है कि पाकिस्तान अब यहाँ घुसेगा तो क्या इंडिया पे अटैक करेंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब तो पाकिस्तान बांग्लादेश हमको तोड़ निचोड़ देंगे दोनों तरफ से आकर के। और मोहम्मद यूनुस को भी लगता है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर वो इंडिया को पूरा बर्बाद कर सकते हैं। हमें इस चीज की चिंता नहीं है, हमें मेन चिंता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर के इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी करने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि वहां से 2 कंटेनर शिप्स आए थे पाकिस्तान से बांग्लादेश के अंदर, जिसके अंदर बहुत सा असला आया था, छोटी छोटी चीजें आई थी, IEDs आए थे, साथ में गन्स आई थी जो मिलिटेंट यूज करते हैं। यानी कि अब बहुत तरीके से काम किया जा रहा है, बड़े लार्ज स्केल पे मिलिटेंट एक्टिविटी की जाएगी बांग्लादेश के थ्रू, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तो मिलिटेंट आ नहीं पाते। हमने पंजाब बॉर्डर पे पूरे ड्रोन्स लगा दिए, पूरा सील कर दिया पूरे बॉर्डर को। इवन जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे भी हमने अपने आप को स्ट्रेंथन कर लिया है। अब पाकिस्तान के आईएसए को ये लगा कि वो बांग्लादेश के थ्रू इंडिया को डिस्टर्ब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हमें खतरा है पाकिस्तान से और बांग्लादेश से, जैसे कुछ लोग समझते हैं, मैं लोगों को पहले ये बता दूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर के अगर कोशिश करें इंडिया को हराने की तो हरा नहीं सकते। हमने पहले भी पाकिस्तान को हराया था 1971 वॉर के अंदर, जब पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग था। उनके साथ यूएसए खड़ा था, उनके साथ यूके खड़ा था, उनके साथ नाटो खड़ा था, उनके साथ यूरोप खड़ा था, उनके साथ पूरा गल्फ खड़ा था। हमारे साथ खड़े थे सिर्फ रशिया, तब हमने हरा दिया। तब बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था, जो आज बांग्लादेश है। लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया को धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इंडिया डर जाए? डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन तैयारी हमारी क्या है। देखिए, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बजट की, पाकिस्तान का बजट है $67 बिलियन का ईयरली बजट जो है, और बांग्लादेश का बजट है $68 बिलियन का। और इंडिया का जो रेमिटेंस आती है बाहर से, फॉरेन से जो लोग बैठे हैं, जो पैसा भेजते हैं इंडिया के अंदर, वो आता है $129 बिलियन। यानी कि जो दोनों का बजट है एक साल का, उससे ज्यादा तो हमें रेमिटेंस आती है फॉरेन से। तो हमें इस चीज की तो चिंता नहीं है। फिर हमारे पास $650 बिलियन पड़े हैं जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। पाकिस्तान के पास $5 या $6 बिलियन पड़े हैं और बांग्लादेश के पास पड़े हैं 18 बिलियन, उससे भी चिंता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इनकी जो एयरफोर्स की बात करें, पाकिस्तान के पास 400 फाइटर जेट्स हैं और ज्यादातर फाइटर जेट्स पुराने भी जेट्स हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश के पास 50 फाइटर जेट्स हैं जो आउटडेटेड हैं, JF7 है और उनके पास MiG-29 है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास 500 फाइटर जेट्स हैं, जो जिसके अंदर रफाल्स भी हैं, सुकोई भी हैं और दूसरे भी हैं। और इंडिया अपनी एयरफोर्स को बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करने लगा है, बहुत से प्लेन्स हम लेने लगे हैं बहुत जल्दी, तो हमें उसकी भी चिंता नहीं है। दूसरी तरफ हम बात करें दोनों कंट्रीज की लैंड फोर्सेस की, तो हमारी जो लैंड फोर्स है वो है 13 लाख की, पाकिस्तान की है 6 लाख की और बांग्लादेश की शायद 1 लाख की होंगी, उसकी भी चिंता नहीं है। और जितनी इनकी फोर्सेज हैं, साथ साथ हमारे पास 13 लाख से ज्यादा हमारी पैरामिलिट्री है, जैसे BSF, CRPF, SSB, असम राइफल्स और बाकी कुछ ITBP जैसे, उससे भी चिंता नहीं है। अगर हम नेवी की बात करें तो बांग्लादेश की नेवी एक हिसाब से नील है, पाकिस्तान की नेवी के पास कुछ है, कुछ सबमरीन्स है, लेकिन हमारे नेवी के पास 18 सबमरीन्स है और हमारे नेवी के पास 135 फाइटर वो है वारशिप्स हैं। साथ में हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और अब साथ में हमारे जो नेवी के 2 वारशिप, 3 वारशिप और 2 सबमरीन इस टाइम पे बांग्लादेश की वाटर्स में हैं।
और अब बांग्लादेश को खत्म कर सकते हैं इन्हीं की मदद से। फिर अब बात करें कि हमारे इस टाइम पे क्या जरूरत है, क्योंकि उन्होंने जब टीवी ड्रोन्स लगाए तो हमने इसको सर्च किया कि हमारी आर्मी कितनी स्ट्रांग है, हमारी एयरफोर्स कितनी तैयार है। हमारी 4 एयर बेसेस है बांग्लादेश के बॉर्डर के पास। हाशिमारा वेस्ट बंगाल के अंदर जो हमारी सबसे बड़ी बेस है, जहां पर रफाल की एक स्क्वाड्रन भी खड़ी है, वो सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश के बॉर्डर से। फिर अब बागडोगरा वेस्ट बंगाल के अंदर, वो सिर्फ 30 किलोमीटर दूर, और ये भी बहुत बड़ी बेस है हमारी एयर की, ये सिर्फ 30 किलोमीटर मीटर दूर है बांग्लादेश के बॉर्डर से। साथ में हमारे पास 30 किलोमीटर दूर एक और बेस है वेस्ट बंगाल के अंदर, पानीग्राम, और 50 किलोमीटर दूर है या 60 किलोमीटर दूर है कालीकुंडा वेस्ट बंगाल के अंदर। 4 हमारी बेसिस से पूरे तरीके से बांग्लादेश को घेर के रखा है, क्योंकि हमारी यहाँ पूरी तैयारी थी चाइना के लिए, लेकिन आज बांग्लादेश खड़ा होगा तो पहले उसको भी निपटा लेंगे। साथ में 4 इंडियन बेसिस है हमारी आर्मी की जो बांग्लादेश के बॉर्डर के क्लोज है। बीनागुंडी वेस्ट बंगाल के अंदर सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश के बॉर्डर से। मीसामारी असम के अंदर बहुत बड़ी हमारी आर्मी की बेस है, वो है 20 किलोमीटर दूर। और रंगिया असम के अंदर, वो सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश के बॉर्डर से। और बीनागुड़ी वेस्ट बंगाल के अंदर वो 30 किलोमीटर दूर है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी आर्मी भी पूरे तरीके से तैयार है, और हमने अपने 200 फाइटर जेट्स को इस टाइम पे अलर्ट पे रखा है कि पाकिस्तान की बांग्लादेश की तरफ से कोई भी हरकत हो तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो हम पूरे तरीके से तैयार हैं। इनके सिर्फ 6 ड्रोन से में कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी इसको काउंटर करने के लिए हमने बॉर्डर पे ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात कर दिया है। साथ में हमारी नेवी वो भी अलर्ट पे है। और ये कहा जाता है कि हमारे जो नेवल बेसिस हैं वो है INS नेताजी सुभाष वेस्ट बंगाल के अंदर 200 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट से। INS प्रदीप उड़ीसा के अंदर 400 किलोमीटर दूर है। INS बास जो अंडमान निकोबार आइलैंड पे है वो सिर्फ 1200 किलोमीटर दूर है। और INS कटाहमन तमिलनाडु के अंदर वो 1700 किलोमीटर दूर है, और उनको भी हमने फुल अलर्ट पे लगा दिया। साथ में जैसे मैंने कहा कि हमारे 3 वारशिप्स और 2 सबमरीन वो बांग्लादेश के पास खड़ी हैं, और अगर बांग्लादेश ने कोई भी हरकत की तो उसको सबक सिखा दिया जाएगा। लेकिन चिंता की बात तो है कि पाकिस्तान यहाँ पे आएगा और वही गड़बड़ करेगा जो पाकिस्तान करता है POK से या पाकिस्तान से। अब वो बांग्लादेश के थ्रू इंडिया के अंदर मिलिटेंट अटैक करने की प्लान कर रहा है, लेकिन इंडिया यही वेट कर रहा है कि आप अटैक तो करो, क्योंकि हम पहले तो कोई इनिशिएटिव लेंगे नहीं, पहले तो काउंटर करेंगे नहीं। जब पाकिस्तान या बांग्लादेश इंडिया पे अटैक करेगा, मिलिटेंट अटैक करेगा, तो हम उसको सबक भी सिखा देंगे, और हमारी आर्मी को मौका मिल जाएगा पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश के अंदर घुसने का। और यही इंडिया वेट कर रहा है, ये इसकी प्लानिंग है हमारी। तो सुन सर, ये तो बातें हुई कि हमारी क्या क्या कैपेसिटी है, कितने वारशिप है, कितने क्या सब है, लेकिन दो तरफ से जब घेरा जाएगा, और ये उस टाइम तो नहीं है, अब 1971 का टाइम भी नहीं है, तो पाकिस्तान के पास भी अभी 400 फाइटर जेट्स है, बेशक कुछ पुराने हुए, लेकिन भारत के जो सेंसिटिव राज्य हैं वो हैं, जैसे बिहार हो गया, झारखंड, और आपका बंगाल हो गया, सिक्किम। तो इस तरीके से वो चिकन नेक जो है, वहां पे अगर हमला कर दिया जाए तो वहां तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी उसको काटने के लिए। तो मुझे ये लगता है कि भारत के पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि वो ऊपर का जो हिस्सा है बांग्लादेश का, क्या उसको हासिल किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है, जब 71 का वार हुआ था तो उस टाइम पे बहुत से लोगों ने कहा इंडिया ने POK क्यों नहीं लिया। इंडिया ने POK उस टाइम पे इसलिए नहीं लिया कि मिसेस गांधी को रिस्क लेना चाहते थे, क्योंकि मिसेस गांधी ने बहुत बड़ा काम कर दिया था पाकिस्तान के अंदर टुकड़े करके। अगर उसमें 2 बातें थी। पहली बात थी कि इंडिया ने पहले अटैक क्यों नहीं किया। इंडिया को पता था कि पाकिस्तान अटैक करेगा, और इंडिया ने अपने आप को अलर्ट करके रखा था। हमारी एजेंसी से पूरा बता दिया था कि पाकिस्तान दिसंबर 2 को अटैक करेगा। जब दिसंबर 2 को अटैक नहीं हुआ तो हमारी एयरफोर्स ने कहा कि हम अलर्ट मोड पे हैं, हम नॉर्मल मोड में आ जाते हैं। हमने कहा नहीं, अभी वेट कीजिएगा। अटैक हो गया 3 दिसंबर को, और हमारे जितने भी यहाँ पे फाइटर जेट्स थे जो फ्रंट की बेसिस पे थे उनको पहले मूव कर दिया था बैकयार्ड पे, यानी दूर लेके गए थे। और इवन मिसेस गांधी चली गई थी साउथ के अंदर, वहां पे लेक्चर्स वगैरह दे रही थी, ताकि किसी को ये ना रहे कि हम तैयार नहीं है या हम बेफिक्र है, हम इसी तरीके से कोई किसी को कुछ कहना नहीं चाह रहा था। लेकिन जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो हमने काउंटर अटैक किया, और इससे क्या था कि पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया तो कोई हमारे पे सैंक्शन नहीं लग सकती थी, क्योंकि उस टाइम पे US हमारे खिलाफ था। उसके बाद हमने पाकिस्तान को लिबरेट करा दिया, बांग्लादेश को लिबरेट कराया। लेकिन अगर हम POK ले लेते तो US हम पे फिर सैंक्शन लगा देता। इसलिए इंडिया ने उस टाइम पे POK नहीं लिया, और अपना जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव कर लिया, यानी कि पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, कमजोर कर दिया। लेकिन आज बांग्लादेश हमारे लिए खतरा बना हुआ है,
और अब जो हमने पहला सबक सिखाना है वो सिखाना है बांग्लादेश को। जो हमने गलतियां की थी 71 के वार के बाद या उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से नहीं थी, वो आज हम उसका बदला ले लेंगे। और अब जो चिकन नेक है, जो सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़ा है बहुत सी जगह पे, और हमारे को यहाँ से हमेशा रिस्क है, उसको अब इंडिया ब्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंडिया बांग्लादेश पे कभी भी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वो ना तो हमारी पॉलिसी है और ना हम ये चाहते हैं कि वर्ल्ड हमारे ऊपर उंगली उठाए। तो इंडिया का प्लान है कि इस टाइम पे बांग्लादेश से अगर वहां से कोई एक्शन होता है पाकिस्तान के ऐसे के साथ मिलकर के, उनकी एयरफोर्स या उनकी आर्म फोर्सेस के द्वारा, तो हम ये जो चिकन नेक है इसको बड़ा कर देंगे और कुछ एरिया जो बांग्लादेश के पास है वो इंडिया ले लेगा। और वैसे भी देखा जाए तो इस टाइम पे तो इजराइल ने भी बहुत सी जगह पे कब्जा कर लिया, अपने आप को स्ट्रेंथन कर लिया। जो इजराइल पहले सिर्फ इजराइल था, आज वो बड़ा इजराइल बन चुका है। उसने सीरिया के कुछ एरियाज पे कंट्रोल कर लिया, लेबनान के कुछ एरियाज पे कंट्रोल कर लिया जहां से उसको रिस्क था, और इसी तरीके से जो हमास का एरिया था उस पर भी कंट्रोल कर लिया। तो इंडिया भी कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि अब अगर कोई मौका लगेगा या कोई एफर्ट की जाएगी पाकिस्तान की तरफ से या बांग्लादेश की तरफ से, तो हम चिकन नेक का जो एरिया है, जो हमारे लिए मुश्किल बना हुआ है, जो सेंसिटिव एरिया है, उसको हम और चौड़ा कर देंगे। कम से कम 10 किलोमीटर का एरिया इस तरफ और 10 किलोमीटर का इस तरफ, ताकि हमारा चिकन नेक सेफ हो सके। और चिकन नेक सेफ होगा तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो सेफ हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्शन बनता है रेस्ट ऑफ इंडिया से, वो बनता है वेस्ट बंगाल के थ्रू, और वेस्ट बंगाल से चिकन नेक का एरिया आता है जो सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है और 60 किलोमीटर लंबा है। अब हमारी जो प्लान है या हमारे इंटेलिजेंस की प्लान है वो ये है कि चिकन नेक को ब्रॉड किया जाए। और हम इसके ऊपर थैंक्स करेंगे मोहम्मद यूनिस को कि इंडिया पे एक अटैक तो करिए, एक कोशिश तो करिए, फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जिहादी कितने पावरफुल है। क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो चिकन नेक के आसपास बहुत से बांग्लादेशियों ने को बसा दिया गया और वो यही प्लान कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक और बात कह दूं, अमित शाह ने पिछले कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि चिकन नेक को हमने सेव कर रखा, स्पेशली उनका नाम लिया था एसएसबी का। एसएसबी एक हमारी फोर्स है जिसको चिकन नेक के आसपास डिप्लॉय किया हुआ, ताकि अगर यहाँ कोई हिमाकत करने की कोशिश करे, इसको तोड़ने की कोशिश करे, तो उसको एसएसबी सबक सिखा देगी। और एसएसबी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था 71 वॉर के अंदर भी, जो जब बोली हाँ नहीं, तो बेसिक क्या है कि हमने एक तरीके से पूरी तैयारी कर रखी है। मोदी बेफिक्र है, लेकिन मोदी हमेशा अटेंटिव रहते हैं इस इश्यूज के ऊपर, और उन्होंने अपनी आर्मी को भी पूरा गो हेड दे दिया है, तैयार करके रखा है कि अगर बांग्लादेश की तरफ से कोई भी हरकत हो दस्तक रखी जाए, और अगर बांग्लादेश को अटेम्प्ट करे इंडिया को डिस्टर्ब करने की तो जवाब दे दिया जाए। अगर बांग्लादेश थोड़ा बड़ा कदम लेता है, क्योंकि बहुत से लोग इस टाइम पे एक और परेशान है कि बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे चावल दाल की कमी है और इंडिया उनको चावल दाल क्यों सप्लाई कर रहा है। बांग्लादेश को जो सामान आता है, खाने की चीजें, चावल दाल वगैरह, वो ये आते हैं इंडिया से, ये आते हैं म्यांमार से। और म्यांमार में अराकन आर्मी ने जो उनका 271 किलोमीटर का बॉर्डर उसको वैसे भी सील कर दिया, वहां से तो कोई चावल आ नहीं थे। पाकिस्तान से कोशिश कर रहे थे चावल मंगाने की, लेकिन पाकिस्तान के पास तो खुद ही भुखमरी है, वो तो चावल क्या देंगे इनको। तो इन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट किया, इंडिया इनको चावल दे रहा है। लेकिन क्यों चावल दे रहा है, बहुत से लोगों को गुस्सा है। हम बांग्लादेश को जो चावल दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि वहां पे 9% हिंदू है। अगर हम बांग्लादेश को चावल और दाल और बाकी चीजें देंगे तो ये सारे के सारे जिहादी खा जाएंगे, हिंदुओं को तो कुछ मिलेगा नहीं। तो अभी हमें कैसे पता कि वो हिंदुओं तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है? देखिए ऐसा है कि अगर यहाँ पे कमी होगी तो उनको तो कब सप्लाई जाएगी। वैसे भी बॉर्डर के थ्रू कई चीजें दी जा रही है, उनको स्मगलिंग के थ्रू दी जा रही है। अच्छा सूद सर, ये जो मैप में देख रहे हैं, ये ऊपर का हिस्सा रंगपुर है, ये मुझे लगता है ये कम से कम इतना हिस्सा तो लेना चाहिए। आप कह रहे हो कि 10 किलोमीटर, इससे इतने से हिस्से से आई थिंक फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो छोटी लाइन है बीच में, कम से कम इतना हिस्सा, जैसे 10 किलोमीटर में तो ये छोटी सी लाइन और बन पाएगी, इस इतना चौड़ा होगा, इससे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है ये पूरा का पूरा, ताकि भारत के लिए ये जो हिस्सा ना यहाँ से काट दे अगर बांग्लादेश को जी, तो ये पूरा, ये दिख रहे, ये पूरा हिस्सा सीधा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से मिल जाएगा। बिल्कुल। देखो एक और बात है, हमने बांग्लादेश को लिबरेट कराने में बड़ी सैक्रिफाइस दी। हमारे 30,000 सोल्जर मारे गए, हमने बहुत पैसा दिया, उस टाइम पे टैक्स भी दिया करते थे, 5 पैसे पर पर्सन पर 100 रुपीज या पर 5 पैसे का टैक्स काटा जाता था हर एक आदमी के ऊपर। और बाकी भी जैसे आप बस में ट्रेवल करते थे, ट्रेन में ट्रेवल करते थे, वहां भी हमसे टैक्स दिया जाता था बांग्लादेश के लोगों के लिए, क्योंकि हमने बांग्लादेश के लिए बड़ी सैक्रिफाइस की है। 3,000 हमारे लोग मारे गए,
जो हमारे फौजी थे, साथ में हमने बहुत पैसा खर्च किया, तो अब हमारी राइट बनती है, हमारी एक वो बनती है, राइट बनती है कि हम जो बांग्लादेश का जो पोर्शन जो हमने सेक्रीफाइस किया उसका कुछ हिस्सा तो लें। देखो बंटना तो है, जैसे इजराइल ने ले लिया। और अगर आप यूएस की बात करो तो ट्रंप भी तो इस टाइम पे अपने आप को इसी एजेंडे पे चल रहे हैं। उन्होंने कहा जी ग्रीनलैंड हमारा है, उन्होंने कहा पनामा कनाल हमारी है, उन्होंने कहा कनाडा भी हमारा है। तो इस टाइम पे यूएस भी ग्रेटर यूएस बना रहा है, तो हम क्यों नहीं ग्रेटर इंडिया बना सकते? तो मतलब ये है कि अभी भारत सीधा डायरेक्टली नहीं जा सकता है, भारत ईगरली वेट कर रहा है कि कुछ करे बांग्लादेश, और आई थिंक इसके लिए भारत और बांग्लादेश के जो आंतरिक जो लोग हैं उनकी भी मदद ले रहा होगा कि किसी तरीके से एक बार हमला करवा दे और फिर आसान हो जाएगा, जैसे कि इजराइल ने किया है। अगर सिर्फ अभी जाने के लेने के लिए जाएंगे तो बिना किसी बात के युद्ध छेड़ देना, उसके लिए ना कोई रीजनिंग होगी ना कुछ हो रहा हो, सिर्फ इस बेस पे तो नहीं जा सकता कि वहां पे हिंदुओं पे हमला हो रहा है, ये तो नहीं हो सकता। फिर हाँ, फिर ऐसा है ना, फिर यूएन भी बीच में आ जाएगा, फिर जो कुछ इस्लामिक कंट्री है वो भी शोर मचा देंगी। तो इंडिया इसी तरीके, देखिए जब 71 का वार हुआ था तो हमने वेट किया कि पाकिस्तान अटैक करे, उसको सबक सिखा देंगे। इसी तरीके से 65 में भी पाकिस्तान ने अटैक किया, इसी तरीके से पाकिस्तान ने 99 में कारगिल वार किया था, तो हमने उनको उसी तरीके से सबक सिखा दिया था। लेकिन आज हम पूरे तरीके से तैयार हैं, जैसे मैंने कहा हमारी आर्मी तैयार है। हमारा देखिए, तीसरी एक और बात मैं भूल गया बीच में कहना, कि जो पाकिस्तान का बजट है डिफेंस का वो है $10 बिलियन का, और बांग्लादेश का बजट है $5 बिलियन का, और दूसरी तरफ जो इंडिया का डिफेंस बजट का वो है $75 बिलियन का। और इंडिया अगले 10 साल के अंदर अपने डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर रहा है, और मॉडर्नाइज करने के अंदर इंडिया हर एक साल $20 बिलियन खर्चेगा। जैसे हम 114 फाइटर जेट बना रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे तेजस MK-1A बनाने का काम शुरू कर दिया, और फरवरी के अंदर जनवरी के अंदर प्लेन हमको डिलीवर होने शुरू हो जाएंगे। फिर हम कुछ वारशिप बना रहे हैं, जैसे हम 25 सबमरीन बना रहे हैं फॉर $31 बिलियन। फिर इस टाइम पे पुतिन आ रहे हैं इंडिया के अंदर, वो कहते हैं कि हमारे से SU-57 प्लेन ले लो, जो उनके 5th जनरेशन के प्लेन है। फिर हम सबमरीन बना रहे हैं फ्रांस की मदद से। फिर हमने अपनी आर्मी को लेटेस्ट गन सप्लाई कर दी है, AK सीरीज की, जो हमारे अमेठी में बनाई जाती है। फिर यूएस भी हमारे साथ तैयार है, वो भी हमको इंजन देने को तैयार हो चुका है, क्योंकि जो गवर्नमेंट डिले कर रही थी। तो बेसिकली क्या है, इंडिया हर एक फ्रंट पे कोशिश कर रहा है, अपने आप को स्ट्रेंथन करने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि इंडिया इस टाइम पे तैयारी इसलिए भी कर रहा है कि उसने देखा कि किस तरीके से हमास और इसराइल का वार हुआ, जिससे वहां पे खतरा बैठ गया इसराइल के ऊपर। किस तरीके से यूक्रेन रशिया का वार है, जो रशिया जो यूक्रेन को बहुत से लोग सपोर्ट करने लगे। तो इंडिया भी अपनी तैयारी कर रहा है कि अगर वार हो तो हमें किसी की मदद की जरूरत ना पड़े, हम अपने आप को डील कर सके ऐसे सिचुएशन से डील करने के लिए। तो इसलिए इंडिया पहले से तैयार कर रहा है अपने आप को। और इस टाइम पे 65 हमारे जो वारशिप है उसकी तैयारी कर रही है। वारशिप 65 बना रहे हैं इंडिया इस टाइम पे। ओके, राइट। मतलब कुल मिला के बांग्लादेश की हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कोई हरकत हो वहां से, लेकिन अगर छोटी मोटी हरकतें वैसे करते हैं पाकिस्तान की आर्मी के साथ हाथ मिला के आतंकवादी घटनाएं, तो मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए, क्योंकि फिर वो छोटे छोटे जो ग्रुप में आते हैं उनसे लड़ना काफी मुश्किल हो जाता है, बजाय इसके कि एक बार में पूरी लड़ाई हो जिसमें सीधे तौर पर भारत उनको मजा चखा सकता है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा ट्रंप के आने के बाद। जैसे मैंने कहा कि ऊपर का रामपुर का जो हिस्सा वो पूरा का पूरा ले लेना चाहिए, ताकि चिकन नेक है वो पूरी तरीके से बड़ी हो जाए और नॉर्थ ईस्ट का भारत के साथ और अच्छे से मिलन हो सके, वहां पे भी प्रोग्रेस हो सके, और बांग्लादेश की वहां से इन्फिल्ट्रेशन जो होती है वो भी बंद हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम।